हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीएड यानी कि इंटीग्रेटेड जो आपका बीएड था, जो 4 साल का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ गया है। और इसमें हम जानेंगे इस वीडियो में किन किन स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और किन किन की वेटिंग लिस्ट आई है, यानी कि चांस मेमो लिस्ट को देखेंगे। और उसके बाद हम स्पेशल कैटेगरी की भी बीए बीएससी के बाद बीए की लिस्ट देखेंगे। और फिर हम जानेंगे कि किन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने को काउंसलिंग में, आपकी काउंसलिंग कब होगी, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि क्या आपकी सेकंड लिस्ट आने वाली है। तो क्या सेकंड लिस्ट आपकी आएगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है कि रोल नंबर है और रैंक है। ये दोस्तों आपकी सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, यानी कि एस का मतलब है यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो एस का मतलब है, एस का मतलब है सेलेक्टेड कैंडिडेट, एस का मतलब है नॉर्मल सा सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनको सेलेक्ट किया गया है। और इनके लिए काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पर लिखा हुआ है, एज पर शेड्यूल विच विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, यानी कि इसका जो काउंसलिंग का जो एडमिशन का काउंसलिंग जो होगी उसके लिए आपको एक नोटिस आएगा, और वो नोटिस भी हम अपनी वीडियो में अपलोड कर देंगे आने वाले टाइम पर जब भी आएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो ये सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है जो आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस भी आपको यहाँ पर इजीली दिख जाएगा। और ये आपकी जो है साइंस कैंडिडेट की लिस्ट है। और दोस्तों बीएससी और बीएड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे, ये तो बीएससी की लिस्ट है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं जो कि बीएससी वालों को भी और बीएड वालों को भी, यानी कि बीए वालों को भी और बीएससी वालों को भी अपलोड करने होंगे। तो कैंडिडेट शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल, और पोर्टल का लिंक हम आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर काउंसलिंग प्रोविजनल एडमिशन, यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको जो काउंसलिंग आएगी उसका जो आपको नोटिस आएगा, यानी कि शेड्यूल जो आएगा वो आपको अभी नहीं दिया गया है, उसका नोटिस आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा या हमारे चैनल पर भी हम अपलोड कर देंगे जब भी आएगा। तो आप इस चैनल पर, यानी कि जो counseling.amu online.ac.in पर जाकर अपनी काउंसलिंग को कर सकते हैं। कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग एडमिशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम आर नॉट कंप्लीटिंग द requisite steps as per notified schedule shall fortified his her claim for admission। नंबर 2 पॉइंट पर ये बहुत सिंपल सा कहा गया है कि अगर कोई काउंसलिंग नहीं करता या एडमिशन के लिए काउंसलिंग नहीं दर्ज कराता है अपनी, और उसका सेलेक्टेड कैंडिडेट में उसका नाम आ गया है और वो काउंसलिंग फिर भी नहीं कर पाता या छूट जाती है, तो फिर वो अपना एडमिशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। फिर उसका एडमिशन नहीं होगा, फिर किसी और बच्चे को उसकी सीट दे दी जाएगी। नंबर 3 पर है एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल टू रिपोर्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्लियरेंस फ्रॉम प्रॉक्टर ऑफिस, यानी कि आपका एडमिशन तभी क्लियर होगा, तभी कंफर्म होगा जब आपको प्रॉक्टर ऑफिस से एक क्लियरेंस मिल जाएगी और आप सभी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट, जितनी भी कंडीशंस है उनको आप फुलफिल कर पा रहे होंगे। नंबर 4 पॉइंट पर है कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट in original along with 10 passport size photograph at the time of physical reporting after provisional admission, यानी कि सबसे पहले आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको एडमिशन तो मिलेगा, लेकिन वो एडमिशन कहलाएगा आपका प्रोविजनल एडमिशन। वो प्रोविजनल एडमिशन होगा। उसके बाद जब आपकी दोबारा से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आप ये कहेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए आप कॉलेज जाएंगे, तब आपको 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आने होंगे। साथ ही साथ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो आपको लेकर जाना होगा। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी का कोई कैटेगरी से नाम आता है, जैसे ओबीसी से आता है, एससी से आता है या एसटी से आता है, या कोई चाइल्ड एलुमनी यानी कि सीए से आता है, या चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट जिसको हम सीई कहेंगे, या फिजिकली हैंडीकेप में आ रहा है नाम, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे। दूसरी चीज़ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, साथ ही साथ आपकी ये सब ओरिजिनल भी आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे दोस्तों। और 12th क्लास का सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। नंबर 5
पॉइंट पर है, एलिजिबिलिटी रूल शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट बी रिलैक्स अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो भी एलिजिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाएगा। अगर कोई एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। नंबर 6 पॉइंट पर है, कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट www.mucontrolexam.com। यानी कि ये इनकी वेबसाइट है, इसको आपको रेगुलर विजिट करना है ताकि आप काउंसलिंग का शेड्यूल के लिए अपडेट रहें। अब इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि बीएससी के अंदर ही किन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। दोस्तों ये आपकी बीएससी बीएड की चांस मेमो लिस्ट, यानी कि जिसको हम कहेंगे वेटिंग लिस्ट के नाम से जानेंगे, ये आपकी वेटिंग लिस्ट है, या इसको हम कह सकते हैं चांस मेमो लिस्ट। चांस मेमो लिस्ट इसलिए चांस मेमो के लिए यहाँ पर सीएम आया, यानी कि चांस मेमो। इसमें क्या है, अगर कोई स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुआ है और वो एडमिशन नहीं ले पाता किसी वजह से, तो फिर इनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो भी काउंसलिंग तो सभी को करनी है, चांस मेमो लिस्ट वालों को भी और सिलेक्टेड कैंडिडेट वालों स्टूडेंट को भी। तो चांस मेमो लिस्ट वाले का नाम आ जाएगा और वो अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज भी, और जिस कैटेगरी में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उसमें वहाँ पर आपको सीट दी जाएगी। ये चांस मेमो लिस्ट आप देख पाएंगे, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। और चांस मेमो लिस्ट में आप भी आपको यहाँ पर बताया गया कि चांस मेमो लिस्ट में आपको क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आप, मैं जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। और अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमने दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके बाद हम बीएससी बीएड की ही, यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड की जो स्पेशल कैटेगरी है उसको लेकर आएंगे आने वाली, यानी कि अभी इसके बाद हम जो दिखाने वाले हैं आपको वो दिखाएंगे आपका जो स्पेशल कैटेगरी है। तो दोस्तों ये आपकी 9 पेजेस है स्पेशल कैटेगरी के अंदर, बीएससी बीएड के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सीए का मतलब होता है चाइल्ड एलुमनी, सीई का मतलब है चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और बीसी का मतलब बैकवर्ड क्लासेस जिसमें ओबीसी भी आ जाएगा, और एससी का मतलब होगा शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब होगा शेड्यूल ट्राइब, और पीएच का मतलब होगा आपका फिजिकली हैंडीकैप। और एक और टर्म आएगी जिसको हम कहेंगे डीएस। डीएस का मतलब यहाँ पर डिस्टेंट स्टेट्स, ऐसे स्टेट जो यूपी से नहीं है या यूपी के आसपास के स्टेट से नहीं लगे हुए हैं, वो डिस्टेंस स्टेट में उनका अलग से कोटा होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उन कैटेगरी में उनको नाम दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है हैशटैग, जिसमें हैशटैग लगा हुआ है उसका मतलब है वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है, यानी कि चांस मेमो लिस्ट के अंदर है। और एक है आपका डॉलर, डॉलर का मतलब है कि उसका सिलेक्शन हुआ है, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, अभी तक जितने भी नज़र आए हैं सब में स्टार यानी कि हैशटैग लगा हुआ है। तो हैशटैग का मतलब यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ है, यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि ये इंडिकेट कर रहा है आपका चांस मेमो लिस्ट। हैशटैग इंडिकेट कर रहा है आपका चांस मेमो लिस्ट, और डॉलर आपको इंडिकेट कर रहा है आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। इसके बाद सेकंड पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अभी नज़र आ रहा है, तो सबसे पहला आपको ये नज़र आया, यानी कि चाइल्ड एलुमनी में 001, और इनका रोल नंबर ये है जिनको सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ से आप इस तरीके से अपना रोल नंबर को मैच कर सकते हैं। और दोस्तों क्या इसके बाद सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, इस वीडियो में बिल्कुल मैं लास्ट में हम बात करेंगे, और बीच में हम जानेंगे कि क्या कट ऑफ रही होगी। तो कट ऑफ के बारे में जितना मैंने आइडिया दिया है, लगभग कट ऑफ उतनी ही गई है, 2-4 नंबर आगे पीछे गई है, वो भी एक दो उसके अंदर, यानी कि आपकी जो चाइल्ड एलिमनी है उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा चली, एक आध नंबर एक्स्ट्रा हो गया है, और ये कट ऑफ आपको कहीं पे शो नहीं की गई है। तो ये उम्मीद हम उम्मीद के तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास रिजल्ट आए थे उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो बताई थी आपको। तो ये आप हमारे सामने देख पा रहे हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये थे आपके टोटल 9 पेजेस। और दोस्तों इनको भी अपना यानी कि इनको भी ऑनलाइन काउंसलिंग करनी होगी, amu.online.ac.in पे काउंसलिंग का जो है। अब दोस्तों देखते हैं बीए बीएड, यानी कि जो आपका
बीएससी के बाद हम आगे हैं अपनी लिस्ट बीए बीएड के ऊपर। तो यहाँ पर देखते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, और सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो भी सेपरेटली आएगा बीए के लिए, यानी कि इनके ऑनलाइन काउंसलिंग का डेट एक रिपोर्टिंग के थ्रू, यानी कि एक नोटिस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और इनका रोल नंबर के अकॉर्डिंगली आप सीक्वेंस भी आप इजीली देख पा रहे हैं। इसके बाद चलेंगे हम चांस मेमो लिस्ट में, और फिर उसके बाद चलेंगे बीए के अंदर आपकी स्पेशल कैटेगरी में। अब दोस्तों ये आपकी चांस मेमो लिस्ट है। चांस मेमो लिस्ट में आप देख पा रहे हैं अपना रोल नंबर और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। तो मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंगली अपना मैच कर सकते हैं कि आपका चांस मेमो नंबर कौन सा है। रोल नंबर यहाँ पर आप इजीली मैच कर पाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमने अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देंगे। हम आपको इस टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमसे बात करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं। अगर आप एएमयू के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों आपकी बीए बीएड की, यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड की स्पेशल कैटेगरी में लिस्ट देखते हैं। तो इसमें भी टोटल आपके 9 पेजेस दिए गए हैं। तो उसको मैं अब जल्दी जल्दी से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अपना कैटेगरी और अपना सिलेक्शन देख पाएँ। मैं एक बार और दोबारा बता दूँ, हैशटैग का मतलब है कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है, और डॉलर का मतलब है कि आपका नाम सिलेक्शन में आया है, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन प्रोविजनल सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन कंफर्म तभी होगा जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे। और दोस्तों इसका जो ऑनलाइन का जो शेड्यूल है, मैंने कहा था कि शेड्यूल कब तक आएगा, तो शेड्यूल लगभग एक हफ्ते के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीक तक आप पॉसिबल मान के चलिए, नेक्स्ट वीक तक आपका काउंसलिंग हो जाएगा। और इसके बाद हम वीडियो में लास्ट में बात करेंगे कि क्या इसके बाद सेकंड लिस्ट कब तक आएगी या कब तक आने के उसके चांसेस हैं। तो दोस्तों सेकंड लिस्ट भी अब इसके तुरंत बाद तो नहीं आने वाली है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले आपसे लेंगे, और वो कितना टाइम होगा उसके बारे में ही हम अब डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपने रोल नंबर के बाद ये रोल नंबर अपना देख लिया होगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम से आपने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। तो दोस्तों से आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो कब तक आएगी, तो सेकंड लिस्ट की बात कर लेते हैं। जो हमारी सेकंड लिस्ट आएगी वो आज है आपकी 23। तो 23 को आपका रिजल्ट आया है। तो अब देखते हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी कब आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो सेकंड लिस्ट आएगी वो दिसंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट तक या सेकंड के स्टार्टिंग तक आ सकती है। दिसंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकंड के स्टार्टिंग में। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अभी आपकी काउंसलिंग चलेगी नेक्स्ट वीक तक, और उसमें जो भी टाइम आपका मिलेगा वो फिर उसके बाद स्टूडेंट के देखेंगे कितनी वेटिंग लिस्ट है, और उसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट लिस्ट बनाएंगे। तो दिसंबर के आपका फर्स्ट वीक में आपकी काउंसलिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये आपकी आने के एक्सपेक्टेशन है। अगर आप दोस्तों आपका नाम नहीं आया तो आप बिल्कुल निराश ना हों। आप दोबारा से प्रिपरेशन करें, और कहीं पर आप दोबारा एडमिशन कहीं पे ले सकते हैं, या 12th के बाद जो भी आप ग्रेजुएशन करके सिंपल या तो डीएलएड की प्रिपरेशन कर सकते हैं या बीएड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड लिस्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।